जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 में नक्शा। जी हाँ, अध्याय 8 नक्शा। तो आज हम आपको इसको बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। हाँ, तो क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब क्वेश्चन नंबर पहला है, इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? उड़ीसा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो डी नंबर ऑप्शन अपना सही होगा कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। यहाँ डी महाराष्ट्र लिख देते हैं और डी नंबर गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करते हैं तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा? तो यदि हम अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करेंगे तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? केरल राज्य से जाना पड़ेगा। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ सी केरल लिख देंगे और सी नंबर गोले को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रदेश भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर है? तो ये प्रदेश है हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर। तो सबसे पहले मतलब भारत की जो राजधानी है उससे सबसे कम दूरी पर क्या है? हरियाणा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए हरियाणा लिख देंगे और ए नंबर गोले को भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य तमिलनाडु है। तो यहाँ लिख देंगे तमिलनाडु और ए नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर जाएगी? तो असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर जाएगी? तो ये जाएगी बिहार से होकर जाएगी। तो ए नंबर ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ ए बिहार और ए नंबर गोले को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ये एक चित्र बना हुआ है कि कक्षा के इस नक्शा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कक्षा बना है, इसमें ये पूर्व है, ये दिशा दी गई हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं बनी हैं। तो पूर्व तरफ सूचना पट है और दरवाज़ा है, उत्तर दिशा में श्यामपट है और पश्चिम दिशा में ये खिड़की बनी है और अलमारी भी है और दक्षिण दिशा में ये थोड़ी सी अलमारी इस तरफ भी है। तो इस प्रकार से इस चित्र के अनुसार हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि इस कक्षा में खिड़कियां किस दिशा में हैं? तो चित्र में खिड़कियां कहां दिख रही हैं? ये दिख रही हैं किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो आंसर लिख देंगे पश्चिम दिशा में खिड़कियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दरवाजा किस दिशा में है? तो चित्र में दरवाजा कहां दिख रहा है? दरवाजा दिख रहा है पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर लिख देंगे कि दरवाजा पूर्व दिशा में है। अब अगला क्वेश्चन 8वां है कि श्यामपट्ट किस दिशा में है? तो चित्र में श्यामपट्ट किस दिशा में दिख रहा है? ए श्यामपट्ट बना है तो ए उत्तर दिशा में दिख रहा है। तो लिख देंगे श्यामपट्ट उत्तर दिशा में है। अब अगला क्वेश्चन 9वां है कि सूचना पट पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा? तो ये सूचना पट कहाँ है? पूर्व दिशा में है। कक्षा में सूचना पट कहाँ दिख रहा है? पूर्व दिशा में दिख रहा है। तो इसका आंसर लिख देंगे कि सूचना पट पढ़ने के लिए पूर्व दिशा में जाना होगा। अब अगला क्वेश्चन 10वां है कि कक्षा में अलमारी किस दिशा में है? तो इसमें दिख रहा है कि अलमारी किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है और दक्षिण दिशा में है। तो 10वां क्वेश्चन लिख देंगे कि इसका आंसर लिख देंगे कि कक्षा में अलमारी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक दिए गए बॉक्स में अपने वार्ड गांव/वार्ड का नजरी नक्शा बनाइए जिसमें स्कूल, आपका घर, आंगनबाड़ी, जल स्रोत, खेलने की जगह, पेड़, रास्ता और दुकान भी दर्शाइए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये नक्शा बनाया। कहाँ का? रोशन नगर वार्ड नंबर 10 का ये नक्शा बना दिया। तो ये दिशा है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो ये क्या है? NH 85 है। अब ये रास्ता है तो ये क्या है? स्कूल है। और ये हमने तालाब को दर्शा दिया। इसमें ये स्कूल के बगल में क्या है? एक खेल का मैदान है। और ये एक
इस तरफ गए रास्ता में तो ये चौराहा पड़ता है, चौराहे से ये हमारा घर पड़ गए हो गया, ये क्या है हमारा घर है। और यहाँ जाएंगे तो एक कॉलोनी बसी हुई है और ये बाजार है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र को, इस नजरी नक्शा को, हमारे गांव के नक्शा को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला है कि बने नक्शा को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये नक्शा बना हुआ है, क्या बना है नक्शा। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति भवन है, ये विजय चौक है, ये रफ़ी मार्ग है, ये रफ़ी मार्ग है, ये राजपथ है, ये कौन सा पथ है, राजपथ है, और ये जनपथ है, और ये क्या है, मानसिंह रोड, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये तिलक मार्ग, ये जाकिर हुसैन रोड, और ये नेशनल स्टेडियम। तो इस प्रकार से ये नक्शा बना हुआ है। तो इस नक्शे के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले 19वां क्वेश्चन है कि नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा कि जो नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन है, ये नेशनल स्टेडियम है और ये राष्ट्रपति भवन है। तो इस नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ता है, चौक पड़ता है विजय चौक। कौन सा चौक पड़ता है, विजय चौक। तो इसमें इसका आंसर लिख देंगे कि नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में विजय चौक पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है 20वां कि राष्ट्रपति भवन से जनपथ जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति भवन से जनपथ जाने के लिए राजपथ से जाना पड़ेगा। देखो ये क्या है, राष्ट्रपति भवन है, तो राष्ट्रपति भवन से ये हमें जनपथ जाना है, तो कौन से पथ से जाना पड़ेगा, राजपथ होते हुए जाना पड़ेगा। या इस जनपथ में जाओ या इस जनपथ पर जाओ, जनपथ मार्ग है, तो ये राजपथ से हमें जाना होगा। तो आई होप कि 8th ग्रेड का यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले अध्याय में अगले पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।